अगर आपका जन्म भी किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक या आपका रूट नंबर बनेगा 7 और आप प्रभावित हैं केतु से। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2025 के लिए। 2025 पूरा कैसा रहने वाला है 7 नंबर वाले लोगों के लिए, स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या एस्पेक्ट्स बनेंगे इस साल भर में। 2025 की अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2025 जो है ये साल रहने वाला है मंगल का, और मार्स इज अ हाई एनर्जी प्लैनेट। मार्स जो है वो आपके अंदर स्ट्रेंथ को शो करता है, पराक्रम को शो करता है। इनफैक्ट मंगल के इस साल के अंदर आप बहुत सारे बदलाव होते हुए देखेंगे मास लेवल पे। लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक वीडियो है नंबर 7 वाले लोगों के लिए, तो नंबर 7 का इम्पैक्ट एक और भी है 2025 में। अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं तो नंबर 7 यानी कि 25, अब 20 तो 2020 से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 जो एड ऑन हुआ है उसका अगर आप टोटल करते हैं तो भी 7 ही आता है। अगेन केतु का नंबर है। केतु इज अ हेडलेस एनर्जी। केतु जो है आप जानते हैं कि हेडलेस एनर्जी के साथ साथ भटकाव का काम भी करते हैं। राहु केतु 2 छाया ग्रह हैं और ये दोनों शैडो प्लैनेट्स जिस भी ग्रह के साथ होते हैं ना उसकी तरह मिमिक करते हैं। ये एक तरीके का ट्रेट या एक तरीके की आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है केतु का। दूसरी बात, 7 नंबर वाले लोगों का अगर मैं ओवरऑल आपका एक कैरेक्टर की बात की जाए, अब 7 नंबर वाले लोगों के ट्रेट्स की बात की जाए तो ऐसे लोग जो कि केतु से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोग बहुत आउट ऑफ द वे जाकर के कई बार सामने वाले लोगों के साथ मजाक कर जाते हैं। हंसी मजाक में पढ़ते तो हैं, लेकिन सामने वाला अगर इनसे कुछ कहते तो ये कई बार बुरा भी मान जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। सेकेंडली, क्योंकि हेडलेस एनर्जी से प्रभावित हैं तो बहुत इंपल्सिव डिसीजंस ये कई बार ले लेते हैं, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। अब 2025 की बात की जाए तो क्योंकि वैसे भी मंगल का साल है, एकदम हाई एनर्जी में रहने वाले हैं, तो इसलिए 2025 का शुरुआती समय आप लोगों के लिए थोड़ा रिस्क के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 2025 में केतु का इम्पैक्ट भी एड ऑन हो रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचेगा पहले 3 महीने में, जब तक कि शनि ट्रांजिट नहीं कर जाते हैं। दूसरी बात, इस साल भर में आपके लिए बदलाव की स्थिति रहेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें, यानी कि पहले 2 से 3 महीने की हम बात करें, तो कामकाज के लिहाज से थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन उस वर्क प्रेशर को मैनेज कर पाना ये आपके हाथ में है। तो ये आपकी कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र या करियर के लिहाज से देखा जाए तो करियर शुरुआती समय में आपके लिए चैलेंजेस या चुनौतियां लेकर के आएगा, लेकिन सेकेंड हाफ में चीजें स्टेबल करेगा। यानी कि अगस्त के बाद आपके लिए स्टेबिलिटी का मोड एक तरह से ऑन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चैलेंजेस रहेंगे। व्यवसाय के लिहाज से बात करी जाए तो व्यवसाय जो है आपका एक्सपैंड करेगा, लेकिन ओवरसीज एक्सपेंशन ज्यादा होंगी इस साल भर के अंदर। जो लोग विदेशी माध्यमों से काम करते हैं या इस तरीके की कोई डीलिंग्स करते हैं, ये परिस्थितियां ज्यादा बनेंगी। जो लोग बाहर जाकर के नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रोस्पेक्ट ज्यादा बनेंगे कि आप बाहर जाकर के कोई काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बाहर के लोगों के साथ डीलिंग्स कर सकते हैं, या मे बी आप यूएस शिफ्ट्स में काम कर सकते हैं। तो ये भी एक मोड हो सकता है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें। सेकेंडली, जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं उनके लिए टिल द मंथ ऑफ मई 29 मई तक तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बदलाव करते भी हैं तो ऐसी वाली बात हो जाएगी कि वो दूर के ढोल सुहावने वाली चीज। क्योंकि अभी आपको इनिशियली फेज में ऐसा लग रहा है कि भाई चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रॉस्परस हैं आपके लिए, लेकिन जब जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस चीजों पे, यू विल सी कि वो आपके लिए उतना कंपैटिबल नहीं है। तो ये वाला डिसीजन जो है, अगेन वही बात है कि बहुत जल्दबाजी में फैसला करने से बचेगा, और मई 29 तक आप कोई भी बदलाव करने से बचेगा नौकरी पेशा लोगों की बात करी जाए तो। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे हैं, और खास तौर पे अगर फीमेल्स कोई अपना नया काम शुरू करना चाह रही हैं, उनके लिए भी फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, 15 जून के बाद परिस्थितियां बनती हैं, 15 जून के बाद अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे। सेकेंडली, आप लोगों के लिए पूरा साल अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। आप कुछ नया काम करेंगी, इंडिपेंडेंसी आपके अंदर आएगी। सेकेंडली, आप अपने ऑरा को काफी हद तक एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा साल रहेगा। जो लोग फूड सेक्टर में काम करते हैं या आप इस दिशा में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मई और लगभग 15 मई के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर जो लोग ऑकल्ट में दिलचस्पी रखते हैं
या फिर जो लोग ऐसी रहस्यमय विद्याओं को जानने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। वो लोग भी, आप अपने लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाएंगे। इनफैक्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि बढ़ेगी, अलग अलग कोर्सेज में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, उसके लिहाज से भी समय अच्छा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, क्योंकि फाइनेंसेस तो हर कोई चाहता है कि बहुत अच्छे हो जाएं, तो फाइनेंशियल अगर सिचुएशन की बात करूं तो आपके लिए फर्स्ट हाफ में पुराने कर्जों को उतारने के लिए बेहतर समय रहेगा। आप पुराना जो आपके ऊपर डेप्ट है उसको उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में पैसा कमाना या इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके उस पर काम कर सकते हैं। और आई वुड नॉट से सेकेंड हाफ, बल्कि मैं ये कहूंगी कि आपके लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स ही ये परिस्थितियां बनेंगी कि आप पैसा कमाना, इस पे ध्यान देंगे। और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट करने में, साल भर में प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, साल भर में व्हीकल खरीदा जा सकता है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड। हो सकता है व्हीकल खरीदें और उसके बाद फिर उसे बेच दें जल्दबाजी में, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप किसी भी तरीके का व्हीकल खरीदें। इसके अलावा इस साल भर में ऐसे लोगों से बचेगा जो कि आपके चेहरे पे तो बहुत अच्छा आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके राइवल्स की तरह काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना होगा। खास तौर पर ऐसे लोग किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले में आपको फंसा सकते हैं, या उनके काम में नेग्लिजेंस की वजह से उसका असर आपके ऊपर या आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो मैं ऑब्वियसली ऐसे लोग कई बार हमारे आसपास होते हैं, पर पहचानना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर चीजें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाती हुई नजर आती हैं। दैट इज द रीजन आई एम पॉइंटिंग आउट दिस पॉइंट कि आप लोगों के लिए ज्यादा भुगतान आपको करना पड़ सकता है ऑन द प्रोफेशनल लेवल। सो प्रोफेशनली ही आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोग जो भी बहुत अननेसेसरी एडवाइसेस आपको दे रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपको फोर्सफुली किसी काम के लिए आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से। तो देखिए, पहली बात, 7 नंबर वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स हैं जिनके साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी। 1 नंबर वाले लोगों के साथ 5, 6 और 2, ये कुछ नंबर्स हैं जिनके साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी। लेकिन इसके अलावा 8 नंबर और 3 नंबर, ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा आप मेंटेन रखेंगे ना डिस्टेंस, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस साल में नए रिश्तों की शुरुआत आप कर सकते हैं आफ्टर मिड मार्च से पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत कैजुअली शुरुआत होगी, और आई वुड से कि बहुत कैजुअली रिलेशनशिप में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे साल भर में, यू विल सी के एक इनर डेप्थ आप रिलेशनशिप्स की समझेंगे और उसी तरीके से आप चीजों को लेना शुरू करेंगे। सेकेंडली, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए विवाह की बातचीत की जा सकती है, लेकिन इस साल भर में वो बातचीत पूरी होती हुई नहीं नजर आएगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से वो रजामंदी, वो क्लियर चिट आपको नहीं मिल पाए साल भर में, तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये साल डिलेज लेकर के आएगा फॉर द लव रिलेशनशिप्स जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर द मैरिज। सेकेंडली, जो लोग अविवाहित हैं और खास तौर पे दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, उन लोगों के लिए चांसेस बनते हैं कि लगभग मिड ऑफ दिस ईयर आपकी शादीशुदा जीवन पढ़ने के या कहीं से प्रस्ताव आपको मिल सकता है, शादी पक्की हो सकती है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए साल के शुरुआती समय में जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी उसको इशू की तरह आप इस साल भर की शुरुआत में खींचते हुए नजर आएंगे, बट चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी टिल द मंथ ऑफ मार्च। जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे आपके लिए बदलाव होगा और आपके लिए रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट दिखाई देगा। देन आफ्टर लगभग 13-14 मई को आपके लिए जो बृहस्पति हैं वो ट्रांजिट करेंगे। 18 मई को राहु केतु ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा खास तौर पर चेंजेस का समय रहेगा, ट्रांजिशंस का समय रहेगा। इस फेज से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ, यू विल सी द बेटरमेंट एंड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय जो है सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में चैलेंजेस होंगे, डिफिकल्टीज होंगी, रिश्ते को आगे बढ़ाने में कठिनाइयां बिल्कुल आएंगी। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं और जो नहीं चाहते कि रिश्ता खत्म हो जाए, उनको कोशिश करनी चाहिए इस समय को एटलीस्ट आप लोग खींच लीजिए। इस समय पर कोई बड़ा विवादित फैसला लेने से बचेगा या बड़ा इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचेगा। बी वेरी केयरफुल कि आप समय को थोड़ा सा खींच करके आगे बढ़ जाएं। सेकेंड हाफ में चीजें अपने आप नॉर्मलाइज करेंगी। अगर आपके लग्न कुंडली में, आप ऐसा नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो देखिए लग्न कुंडली के हिसाब से बहुत हद तक चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर आपके कुंडली में बृहस्पति या 7th हाउस डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं पे अगर शादी टूटनी लिखी ही है तो डेफिनेटली टूटेगी। लेकिन हाँ, अगर मैं ओवरऑल एक
7 नंबर वाले लोगों के इम्पैक्ट के हिसाब से बात करूं तो चीजें यहाँ पर काफी हद तक सेफ। बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र से इस साल भर में बहुत हद तक आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। आपके लिए ये साल रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। एकेडमिक्स को देखते हुए आप जितनी मेहनत इस साल में करेंगे डेफिनेटली उतने रिटर्न्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चे उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, कुछ नया अध्ययन करना चाहते हैं, किसी नए कोर्स को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। मिड ऑफ द ईयर में ट्रैवल हो सकता है, यानी कि आप बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या तैयारी के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। दैट मीन्स आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं वो बहुत फास्ट रहेंगी। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नया सीखने में आपकी दिलचस्पी रहेगी। सो आपका जो एक लर्निंग एबिलिटीज हैं वो बहुत हद तक बहुत शार्पली काम करेंगे। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो सेहत के प्रति आपको थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है। साल की शुरुआत में एटलीस्ट पहले 2 से 3 महीने इस समय के अंदर अपने जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। इसके अलावा साल भर में आफ्टर अगस्त हेड इंजरीज होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। सो इफ़ यू आर ड्राइव केयरफुली। अगर किसी हेवी मशीनरी आदि का प्रयोग कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहिएगा। अदरवाइज भी चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। क्या उपाय किया जा सकता है? साल भर में महामृत्युंजय मंत्र का जप रेगुलरली कीजिएगा या अपने आसपास कोशिश कीजिएगा रेगुलरली आप महामृत्युंजय का चैंट सुन जरूर लें। ऐसा करने से आप दुर्घटना से बचेंगे, किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थिति से बचेंगे। इसके अलावा शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाइएगा, ये भी दुर्घटना से बचाव करेगा। इसके अलावा बाकी सभी लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो इस साल भर में गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी को पान का पत्ता या सुपारी आप लोग हर बुधवार जरूर चढ़ाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।